जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी चेयरमैन के पद पर अच्छे वोटों से विजयश्री दिलाई और जनता ने ही मुझे चेयरमैन बनाया और मैं विकास की तरफ बढ़ गया। ये मेरा पहला संकल्प और पहला उद्देश्य था। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरे प्रयास किए। उसने फिर प्रधानमंत्री जन आवास योजना के लिए स्कीम बनाई। 30 करोड़ रुपए की हमने वो योजना बनाई जो हमारी धरातल से आज खेतड़ी को बनाने में उनका योगदान मुझे। ये मेरा संकल्प है जनता से कि जनता की हर सुविधा के लिए तो मेरा योगदान रहेगा और प्रयास सुंदर स्टेडियम और मेरा ग्राउंड बनाऊंगा जो स्वीकृत हो चुका है। जनता ने ही मुझे 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए नमस्कार दोस्तों, आग्रह किया। KTR वॉइस की टीम आज खेतड़ी नगर पालिका चुनाव में आज एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंची है जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी चेयरमैन के पद पर पहुंचे और खेतड़ी में जो विकास कार्य करवाए उनकी भी चर्चा है। आज उनके 2 पुत्र वधू चुनाव मैदान में हैं, लेकिन चेहरा उनका ही चल रहा है। उनसे ही जानकारी लेते हैं कि इन 5 सालों में जो क्या कार्य करवाए, जिनकी उपलब्धि लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं। सर, क्या आपकी उपलब्धि है 5 साल में? 2015 में मैंने हिंदुस्तान कॉपर से रिजाइन देकर चुनाव लड़ा। उसके बाद मेरा खुद का वार्ड ऐसी वार्ड होने के कारण मैंने कहीं दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव लड़ा जो OBC वार्ड था। जनता ने मुझे नया चेहरा देखते हुए अच्छे वोटों से विजयश्री दिलाई और जनता ने ही मुझे चेयरमैन बनाया। उसके बाद जब नगर पालिका में 24 अगस्त 2015 को मैंने पद ग्रहण किया, उसके बाद वहाँ के मैंने तलपट देखे, वहाँ की मैंने स्थिति देखी, क्योंकि मैंने 1983 में पोस्ट ग्रेजुएट MK साबू कॉलेज पिलानी से किया था। तो मुझे बैलेंस शीट लेखा जोखा देखने का अनुभव था। उस अनुभव को मैंने काम में लेते हुए और स्टाफ को मैंने सारी बातों से अवगत कराया कि मैं क्या चाहता हूँ, और पूरे स्टाफ ने मुझे 5 साल तक कोऑपरेशन दिया, मेरा कोऑपरेट किया। नगर पालिका स्टाफ का मैं बड़ा इसके मामले में आभारी हूँ। जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनका भी मेरे साथ एक सहयोग था और 5 साल तक उन्होंने मेरे द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर और मेरे साथ काम किया। उसके लिए मैं नगर पालिका के संपूर्ण स्टाफ को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। सर, 5 साल में आप रहे, उन 5 सालों में चरणबद्ध किस तरह से कार्य किया, किस तरह से लोगों को आपने जो कार्य है उनको आगे पेश किया? सर्वप्रथम मैंने स्टाफ से मीटिंग लेकर प्रथम वर्ष की योजनाएं बनाई। उसमें हमने नगर पालिका में साधन जुटाए, कचरा के लिए, फायर के लिए, JCB वगैरह, ये सारे साधन पहले हमने अवेलेबल करवाए और सरकार से हमने मांग की, जिसकी हमको पूरी भाजपा सरकार ने सहयोग दिया और सारे साधन लेकर और मैं विकास की तरफ बढ़ गया। ये मेरा पहला संकल्प और पहला उद्देश्य था। धीरे धीरे हर साल जैसे जैसे जनता की कोई मांग आती थी, गंदगी के लिए आती थी, मैंने उसके लिए प्रयत्न किया। गंदगी के लिए सर्वप्रथम मैंने नगर पालिका में कर्मचारियों को लिया। 40 कर्मचारी हमने अस्थायी रूप से वाल्मीकि समाज के अपॉइंट किए, उनका अच्छा सहयोग मिला। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए पूरे प्रयास किए। उसके बाद घर घर से कचरा संग्रह करने के लिए हमने प्रयत्न किया, वो हमारा सफल हुआ। गौशाला के लिए हमने हर घर से 1-1, 2-2 रोटी इकट्ठी करवाई और हमारा नगर पालिका का टेम्पू 1 से 2 बजे के बीच में और वहाँ पर गायों को खाना खिला के आते थे हमारे कर्मचारी। इसी प्रकार से हर तरह की योजना को हमने क्रिया के रूप में लिया और उसका क्या धरातल पे वो काम हुए या नहीं हुआ उसका हमने
समय समय पे सर्वे करते रहे और नगर पालिका का जो स्टाफ था उन्होंने पूरा अपना समय दिया और इसीलिए सारी योजनाएं जो हमारी है वो विकास की तरफ बढ़ती गई। एक साल में हमने ये किया, दूसरी साल के लिए फिर हम योजना बना लेते थे कि इस साल में हमने क्या करना है। हमने फिर प्रधानमंत्री जन आवास योजना के लिए स्कीम बनाई, 30 करोड़ रुपए की हमने वो योजना बनाई जो हमारी धरातल पे आज भी चल रही है। क्वार्टर हमने प्रधानमंत्री जन आवास योजना के बना चुके हैं, लोगों को अलॉट भी कर चुके हैं। बहुत अच्छा कार्य है और गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमने पूर्ण करने की कोशिश की है। आदमी रोटी तो खा सकता है, गरीब आदमी कपड़ा भी पहन सकता है, लेकिन आवास के लिए मकान बनाना आज के युग में बहुत मुश्किल होता है, जो हमने प्रधानमंत्री जन आवास योजना के द्वारा और खेतड़ी की जनता को एक बहुत बड़ा ऐसा साधन जुटाया है कि आदमी को आवास की ज़रूरत है। तो सभी हमारे क्वार्टर है वो लोगों ने लिए हैं और अच्छे क्वार्टर बनाए हैं हमने। कई कार्य ऐसे हैं जो स्वीकृत तो हो चुके थे लेकिन धरातल पर नहीं आए थे, ऐसे वो कौन से कार्य हैं जो आप आने वाले समय में करना चाहेंगे? सबसे बड़ा कार्य था सीवरेज और वाटर वर्क्स का, जो हमने स्वीकृत करा लिया। अब सीवरेज की जो लाइन गिर रही है उसके साथ पाइपलाइन भी गिर रही है, क्योंकि पहले के जो पाइप पड़े हुए थे वो सब चौक हो गए और जनता तक पानी पहुंचने में बड़ा संकट आता है। यहाँ पे कुंभाराम लिफ्ट योजना के द्वारा पानी आ रहा है, लेकिन स्टोरेज नहीं होने के कारण बड़ी समस्या है, घर घर पानी नहीं पहुँच रहा है। उसके बाद लाइन है वो चौक हो चुकी है, तो अब सीवरेज के साथ एक पाइपलाइन हम साथ ही डाल रहे हैं और वो डालने के बाद में ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। सीवरेज की लाइन डलेगी, उसी के साथ एक पाइप की लाइन डलेगी। उसके बाद रोडों का कार्य है वो बिल्कुल अच्छा कार्य होगा। खेतड़ी का सौंदर्य के रूप से एक इंडिया के नक्शे में एक नाम होगा, ऐसा मेरा एक सपना है। दूसरा कार्य हमने स्वीकृत कराया था स्टेडियम का और मेला ग्राउंड का, जिसके लिए अभी बजट स्वीकृत हो गया, लेकिन यदि जनता ने मुझे दोबारा कभी मौका दिया तो मैं आश्वासन देता हूँ खेतड़ी में बहुत सुंदर स्टेडियम और मेला ग्राउंड बनाऊंगा, जो स्वीकृत हो चुका है। एक हमारा तालाब से लेकर गोपालगढ़ तक रोबे का काम था, वो स्वीकृत नहीं हो पाया, जबकि हमने सरकार को भेज रखा है और पूर्ण आशा है जल्दी ही वो स्वीकृत हो जाएगा। तो गोपालगढ़ से लेकर लिफ्ट के माध्यम से और खेतड़ी तालाब तक लिफ्ट के माध्यम से और पर्यटक आएंगे जाएंगे और सुंदर गोपालगढ़ का दृश्य देखने का उनको आनंद उठाएंगे। ये भी मेरा एक सेकंड सपना है और ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता ने जो मुझे सने दिया है और आज दे रही है, उसके लिए मैं जनता का बड़ा आभारी हूँ। जनता ने ही मुझे 2 जगह से चुनाव लड़ने के लिए आग्रह किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार करते हुए 2 मेरी पुत्र वधू 10 नंबर वार्ड और 12 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रही है। पूर्ण आशा है कि जनता मेरे को दोबारा मौका देने के लिए तैयार खड़ी है। ये मेरी आत्मा की एक बिल्कुल आवाज़ है, क्योंकि अधूरे काम पूरे करने के लिए उनको ये पता है कि ये व्यक्ति हर दिन जनता के लिए कार्य करता है। नगर पालिका में एक विशेष समस्या रहती थी जो किसी भी चेयरमैन ने कभी ध्यान नहीं दिया, आवारा पशु और सूअर जो खुले में विचरण करते थे, गंदगी फैलाते थे, उस पर आपने किस तरह से रोका? जब जनता की शिकायत आई और मैंने देखा कि शहर में जो सूअर है जगह जगह घूमते थे छोटे छोटे बच्चों से, और ये थैली वगैरह खोस के ले जाते थे, बच्चों को काट देते थे। यहाँ तक की शिकायत थी कि घरों में घुसकर और सामान को ले जाते थे। एक बार तो अपने पुलिस स्टेशन पे जो थाने में दाल बनी हुई थी उसमें मुंह दे गए थे, तब सीआई साहब ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे कोऑपरेट भी किया। तो मैंने इसके ऊपर भी एक प्रोजेक्ट बना के मैंने सोचा कि ऐसा कोई बजट भी नहीं है,
जिसके कारण से अपन इनको पकड़ा सके या पकड़ सके, क्योंकि काफ़ी सूअर थे। तो मैंने एक इस समस्या को हल करने के लिए और जो वाल्मीकि समाज के मुखिया थे, सूअर पालते थे, उनसे मैंने मीटिंग की। मीटिंग कर कर उनके घर से एक दो मैंने नौकरी दी उनको, और उनसे मैंने कहा कि भाई आप ये सूअर मत पालो, इससे बीमारियां फैलती है, जनता का काफ़ी नुकसान होता है। तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, और जितने भी आवारा ये घूम रहे थे सूअर, उनको वाल्मीकि समाज के लोगों ने ही पकड़ कर और इस कारोबार को बंद कर दिया, और एक स्वच्छ खेतड़ी को बनाने में उनका योगदान मुझे मिला। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये आवारा जो जानवर थे उनको मैंने यहाँ खेतड़ी से विदा कर दिया। और ऐसे ही मार्केट में, सब्जी मंडी में गायें थी और सांड थे, इनको सबको मैंने नगर पालिका के द्वारा गौशाला बनवाई नीम का थाना रोड पे, और उस गौशाला में मैंने इनको रखने की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की, चारे की व्यवस्था की। अब उसमें कुछ कमी रह गई है, उसको इस बार पूरा करेंगे। ये मेरा संकल्प है जनता से कि जनता की हर सुविधा के लिए और मेरा योगदान रहेगा और प्रयास रहेंगे। ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन उमराव सिंह कुमावत, जिन्होंने एक 5 साल पारदर्शी शासन दिया और जनता में खासे लोकप्रिय भी रहे। और अब आने इनकी 2 पुत्रवधू चुनाव मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या रिस्पॉन्स करती है, दोबारा चेयरमैन के पद पर आसीन होते हैं।